आपको पेज लिख देना है, यहाँ पर डेट लिख देना है। आप दो पेन से लिखिएगा, एक ब्लू पेन से एक ब्लैक पेन से। ब्लैक पेन रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा कि आपका राइटिंग साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है, और इसमें काटा छाटा नहीं होना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आज आप भी क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको भी प्रैक्टिकल लिखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर स्कूल में एग्ज़ाम होता है। कई सारे स्कूल में क्या होता है कि प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम कॉपी द्वारा लिया जाता है कुछ, और क्वेश्चन में प्रैक्टिकल को रिटन एग्जाम मिल जाता है। तो सबसे पहले अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको प्रैक्टिकल लिखने यानी आपको एक प्रैक्टिकल कॉपी ये जो है 30 नंबर का होता है। आप इसको किसी भी दुकान से इस कॉपी को खरीद सकते हैं। हमारे पास है फिजिक्स का है, देख लीजिए फिजिक्स है यहाँ पर, और दूसरा है इसी के साथ एक छोटा सा एक पुस्तिका मिलता है जो इसी में से देखकर इस कॉपी में लिखना रहता है, ठीक है। और फिजिक्स का ही हो गया। दूसरा हमारे पास केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री के भी साथ एक इसी का एक पुस्तक छोटा सा है, इसी में से देखकर इस कॉपी में हम लिखेंगे। फिर इसी तरह एक हम बायोलॉजी का भी लिए हैं। अगर आप मैथ वाले स्टूडेंट हैं, 12th में पढ़ते हैं मैथ के स्टूडेंट, तो आपको बायोलॉजी का प्रैक्टिकल नहीं लिखना है। अगर आप बायोलॉजी का स्टूडेंट है तो आपको प्रैक्टिकल लिखना है, हाँ, लेकिन अगर आपका एक्स्ट्रा में बायोलॉजी सब्जेक्ट होगा तो आप प्रैक्टिकल लिखेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि प्रैक्टिकल को कैसे लिखा जाता है, ताकि टीचर हमारा नंबर नहीं काट पाए, हमको पूरा में पूरा अंक दे, यानी 30 में 30 मार्क्स दे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस प्रैक्टिकल कॉपी में आना होगा। तो देख यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग, 1 से लेकर 10 तक यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। देखिए 10 तक दिया गया है प्रयोग। इसमें से आप कहीं से भी कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन एक और पाना पलटिएगा तो देखिएगा यहाँ पर दिया है एक्टिविटी यानी कि क्रियाकलाप। आपको सिर्फ यहाँ ही नहीं लिखना है, जो ये प्रयोग है इसी को पूरा नहीं छाप देना है, इसमें से भी कुछ लिखना है, ठीक है। तो ये दिया है 8, देखिए आप देख सकते हैं 8 को दिया है, तो 8 में से इसमें से कुछ लिखना है और कुछ इसमें से भी लिखना है। तो हमने क्या किया है, आपको समझाने के लिए अपना प्रैक्टिकल कॉपी को लिख लिया है। देखिए आप एक्सपेरिमेंट नंबर 1 देखेंगे, नंबर 1 दिखा रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रयोग संख्या यानी एक्सपेरिमेंट नंबर 1। तो जैसे कि इसमें हम देखें बहुत ज़्यादा इसमें फिगर है, तो इसको हम क्या है स्किप कर दिया यानी कि छोड़ दिए हैं। इसमें अगर आपके पास बहुत कम समय है, जल्दी लिखना है, तो बताते हैं आपको कैसे लिखेंगे। इसमें फिगर था देखिए, तो छोड़ दिया है। हम डायरेक्ट यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। देखिए तो इसको भी हम छोड़ दिए, डायरेक्ट हम 4 से शुरू किए हैं। क्यों शुरू किया है कि जल्दी हो जाए, और इसमें फिगर भी देखिएगा तो एक एक फिगर बनाना है यहाँ पर, ठीक है। और ये भी फिगर बहुत आसान है। अब यहाँ पर है प्रयोग के नाम, हम कॉपी में दिखाते हैं आपको कैसे लिखे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर प्रयोग संख्या 4 शुरू किया था, लेकिन हम अपने एक्सपेरिमेंट में आप कॉपी खोलिएगा तो यहाँ पर आप लिखेगा एक्सपेरिमेंट नंबर 1। यहाँ पर आपको पेज लिख देना है, यहाँ पर आपको डेट लिख देना है। अब क्या करना है कि यहाँ पर लिखा है प्रयोग के नाम, तो आपको भी लिखना है यहाँ पर प्रयोग का नाम, ठीक है। और इसको क्या कीजिएगा, आप 2 पेन से लिखिएगा, एक ब्लू पेन से एक ब्लैक पेन से। ब्लैक पेन से किसको लिखना है, जो ये हेडिंग दिया है, जैसे प्रयोग के नाम हो गया, फिर नीचे था आवश्यक उपकरण हो गया, तो जैसे हमने क्या किया इसको ब्लैक पेन से लिखा है आवश्यक उपकरण। फिर यहाँ पर देखिएगा सिद्धांत है, इसको लिखा है। तो और ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा कि आपका राइटिंग साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है, और इसमें काटा छटा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं कैसे, जैसे इस प्रयोग के नाम है विभव मापी यंत्र की सहायता से 2 प्राथमिक सेलों को विभव बल के साथ की तुलना, यानी कि 2 सेल है उसी में दोनों में तुलना करना है, ठीक है। इसको लिख दीजिएगा आप ब्लू पेन से, इसको लिखिएगा आप ब्लैक पेन से, ठीक है। फिर यहाँ पर ब्लू पेन से इसी तरह कर लीजिए। और इधर फिर पेज पलटिएगा तो देखिएगा एक यहाँ पर सादा पेज मिलेगा आपको। इस पर आपको कुछ नहीं करना है, फिगर बनाने वाला ही पेज है। इसको आप देखिए कई सारे लोग क्या करते हैं, पहले ही इस पर फिगर बना देते हैं, तो फिगर इस पर नहीं बनाना है। फिगर आपको बनाना है, जैसे कहाँ दिया है फिगर, दिया है यहाँ पर क्या प्रयोग विधि, देखिए यहाँ से प्रयोग विधि लिखा है, प्रयोग विधि के बाद में फिगर है, ठीक है। देखिए प्रयोग विधि के बाद में है, तो आपको भी क्या करना है, यहाँ पर जब तक ये सिद्धांत खत्म, यहाँ पर देखिए यहाँ से लिखे हम फिर सिद्धांत, फिर यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 मत लिखिएगा, क्योंकि आपने पहले 1 लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पर आप पेज नंबर 2 लिखिएगा, और इधर पर लिखिएगा तो आएगा आपका। देखिए यहाँ से शुरू होता है हमारे क्या प्रयोग विधि, ठीक है। तो प्रयोग विधि के बाद हम क्या फिगर दिया था, तो यहाँ भी सादा है तो यहाँ भी छोड़ दिया है। तो प्रयोग विधि के बाद फिगर दिया था, तो हम प्रयोग विधि के बाद फिगर बनेंगे, देखिए देखिए। और इसमें भी खाँच कुछ नहीं करना है, साफ़ सुथरा फिगर बनाना है। और ये जो लिखे हैं इसमें अगर कोई गलती हो जाए तो आपको खाँचना नहीं है, या वाइटनर नहीं लगाना है, उसी तरह से छोड़ देना है, ठीक है। अब जब तक ये खत्म नहीं होगा, यानी लास्ट टॉपिक हमारा क्या है इसमें अवलोकन है, ठीक है। तो अवलोकन जब तक खत्म नहीं होगा तब तक आपको लिखते रहना है। तो यहाँ पर देखिए अवलोकन है, यहाँ पर अवलोकन को हमने ख़त्म कर दिया है यहाँ पर। अब यहाँ से आते हैं
तो यहाँ पे लिखे हैं हम एक्सपेरिमेंट नंबर 2, यानी कि वो पहला वाला एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया, अब हमको दूसरा वाला लिखना है। ठीक है, तो लिखेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और इसके बाद फिर प्रयोग के नाम इसमें हम दिखा देते हैं। इसका हम लिखे हैं, इसमें हम 5वां एक्सपेरिमेंट लिखें। तो आपको अभी यहाँ 5 नहीं लिखना है, आप 2 ही लिखिएगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले 1 लिखा है, अब बाद में 2 लिखा है, तो ये दूसरा है। ये प्रयोग के नाम अवतल दर्पण के भी प्रतिबिंब दूरी एवं यु वस्तु दूरी मापन का अध्ययन कर फोकस दूरी ज्ञात करना। तो हमने भी सेम टू सेम लिख दिया, अवतल दर्पण के लिए विभिन्न भी प्रतिबिंब दूरी एवं यु वस्तु दूरी के लिए अध्ययन करना है, फोकस दूरी ज्ञात करना। सेम टू सेम हमने भी छाप दिया, फिर उसी तरह इसको छाप दिया। अब देखिए यहाँ पे एक पहले फिगर है, यानी सिद्धांत के बाद मतलब फिगर है, तो हमने यहाँ सिद्धांत लिखा है ना। फिर सिद्धांत के बाद आप यहाँ पर पलटिएगा तो यहाँ पे फिगर मिलेगा। ठीक है, तो आपको सिद्धांत के बाद था, तो आपको सिद्धांत के बाद फिगर बना लिए। अब इधर आइए, फिर इसको प्रक्रिया है जैसे वैसे लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक और फिगर है, तो हमने क्या किया है, ये कब है, ये है प्रक्रिया के बाद में। ठीक है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है प्रक्रिया, यहाँ पे लिखा है प्रक्रिया के बाद में है। तो हमने भी क्या किया है, यहाँ पर प्रक्रिया के बाद में फिगर को आसानी से बना लिया है। ठीक है, जो कि अच्छा दिख रहा है। इसी तरह से सब करके आपको फिजिक्स का लिख लेना है। ये फिजिक्स हो गया, देख सकते हैं। ठीक है, हाँ एक बात ध्यान रखिएगा इसमें। ठीक है, आप देखिए ये तो था हमारा प्रयोग। ठीक है, अब आगे हम कहाँ क्रियाकलाप, यानी कि आपको सब प्रयोग नहीं लिखना है, कुछ क्रियाकलाप भी लिखना है। तो हमने क्रियाकलाप को भी लिखा है। तो हमने 2 से शुरू किया, दिए गए विद्युत परिपथ में अवयवों का समूहन। यहाँ भी है दिए गए विद्युत परिपथ में अवयवों का समूहन। तो हमने भी एक क्रियाकलाप लिख दिया है जैसे था वैसे। फिर ये एक ही पेज में खत्म हो गया, लास्ट पे क्या है, सावधानियाँ। तो इसमें अपना वही लिखते रहिएगा शुरू से जो लिखते आ रहे हैं। ठीक है, हम देखिए आपको देखते हैं। अब इसमें फिगर था तो हमने फिगर बना लिया। फिर यहाँ पर क्रियाकलाप दो। ठीक है, अगर देखिए हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, आप क्रियाकलाप शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पर क्रियाकलाप, यहाँ पर देखिए जरूर लिखिएगा क्रियाकलाप। ठीक है, अब फिर यहाँ पर जब लिख दें तो यहाँ पर आपको क्रियाकलाप नहीं लिखना है, क्रियाकलाप लगाएगा उसको लिखना है। फिर ऐसा लिखते हैं, लिखते लिखते मतलब पूरा लिख लीजिएगा। उसके बाद फिगर है, देखिए मतलब फिगर को भी बना लिया बहुत बढ़िया से। ठीक है, ये हमारा विद्युत बल्ब है और यहाँ पर और ये भी फिगर था एक बना लिए है। ये तो फिजिक्स का हो गया। केमिस्ट्री में देखिए कैसे लिखें, केमिस्ट्री में भी वैसे ही है, एक छोटा सा आपको कॉपी मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, इसी से देख के उसी तरह जिस तरह फिजिक्स में छापे थे उसी तरह इसमें छापा पर दिया है। विषय सूची में दिया है सबसे पहले। फिर यहाँ पर लॉन्गर विशेषण गुणात्मक विशेषण संबंधी प्रयोग। फिर यहाँ पर दिया है कार्बनिक यौगिक का विचरण, यानी कि इसमें कुल एक्सपेरिमेंट मिलाकर कितना दिया है, 11 को दिया है। अब 11 है तो पूरा तो आटेगा नहीं, तो इसमें क्या किया है, यहाँ देखिए आपको एक्सपेरिमेंट नंबर मतलब जो आप लिखेगा उसको लिख दिया है। सबसे पहले आपको इसमें से लिख लेना है जितना मन करे, आपको मन करे तो 4 लिखिए या 3 ही लिखिए, इसमें फिगर उतना बनाना नहीं है। तो हमने देखिए लिखे हैं प्रयोग संख्या 1 केमिस्ट्री का है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर हो गया, यहाँ पर प्रयोग का नाम हो गया। प्रयोग का नाम है 250 ml M/10 अवचली कम का मानक विलयन बनाना। और उसके बाद है आवश्यक उपकरण। ठीक है, उसी तरह 250 ml का मात्रक। आपको बहुत सुंदर राइटिंग लिखना है, देखिए। ठीक है, कि आपको सजा कर लिखना है ताकि आपको 30 में 30 मार्क्स मिल पाए और टीचर को नंबर ना काट पाए। ठीक है, इधर देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 1 लिखने के बाद इसमें फिगर बनाना नहीं है, आप लिखिए। फिर आप लिखिएगा 2 नंबर भी उसी तरह बनाइएगा, देखिए। ठीक है, ऐसे करते करते हमने उसको 3 लिख लिया है। अब आते हैं डायरेक्ट चौथे पर। अब चौथा शुरू हम किया है एक्सपेरिमेंट नंबर 4। यहाँ पर लिखते हैं कार्बनिक यौगिकों का विचरण। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा देखिए यहाँ पर लिखा है कार्बनिक यौगिक का विचरण, इसलिए हमने इसको क्या किया है, इसको जो बनाए हैं तो इसी को लिख दिया, नाम लिख दिया, इसको छाप दिया है। ठीक है, अब फिगर है, इसके बाद एक फिगर बहुत सी बढ़िया बनाया है, फिगर देख लीजिए आप। इसी तरह करके लिख लिया है। आप बढ़िया से लिखिएगा तो आपको टीचर भी बढ़िया नंबर देगा। ठीक है, खास कुछ मत कीजिएगा। और आपका राइटिंग अच्छा नहीं है ना तो आप किसी दूसरे से भी लिखवा सकते हैं प्रैक्टिकल को। ठीक है, और देखिए हमने यहाँ पर पूरा ये कार्बन वाला लिख लिया था, लेकिन अब यहाँ से 7वां एक्सपेरिमेंट शुरू किया है तो लिखे अकार्बनिक यौगिक का विचरण, यानी कि कार्बन वाला खत्म हो गया, अब अकार्बनिक है, इसको भी लिख लिया है। इसी तरह से करके हमारा केमिस्ट्री भी खत्म हो गया। इसमें ज़्यादा फिगर नहीं बनाना है, इसलिए आप देख सकते हैं इधर सब नाम क्या क्या छोड़ दिए हैं। जहाँ फिगर बनाना है ना वहीं पर बनाना है, अपने से कुछ भी भाग मत देना है। ठीक है, अब आइए बायोलॉजी के दिखाते हैं। यहाँ जीव विज्ञान में भी आपको मिलेगा वैसा ही, जैसे में दोनों प्रयोग संख्या देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ तक 13 तक है। ठीक है, 13 तक देखिए, 13 तक है, किसी एक को भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक का नाम एक्सपेरिमेंट नंबर 1, लेकिन हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 को नहीं लिखा है क्योंकि इसमें देखिए बहुत ज़्यादा फिगर है। एक फिगर इसको बनाइए और एक फिगर तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए इसको छोड़ दिए हैं। हम डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट नंबर देखिए यहाँ पर लिखा है प्रयोग के नाम मॉडल की सहायता से जंतुओं में बाह्य आकारिकी का अध्ययन करना। तो हमने भी लिख दिया प्रयोग के नाम मॉडल की सहायता से जंतुओं के बाह्य आकारिकी का अध्ययन करना।
आवश्यक सामग्री है तो उसको भी लिख दिया, जो है उसको लिख दिया, फिर सिद्धांत लिख दिया। और यहाँ पर फिर जैसे प्रयोग विधि के बाद एक ये नंबर क्या गया था, केंचुआ दिया था। अब केंचुआ था, केंचुआ लिख लिया भाई, ये दिखाते हैं आपको। और उसके बाद फिगर था तो हमने क्या किया, फिगर को बना लिया, देख सकते हैं कितना सुंदर फिगर दिख रहा है। ठीक है, ऐसे ही करके हमने इसको भी लिख लिया है। अब बी नंबर में यहाँ से शुरू होता है क्या, कॉकरोच। देखिए यहाँ पर बी नंबर में है कॉकरोच, तो हमें कॉकरोच को भी यहाँ पर है, इसका फिगर भी हम यहाँ पर बनाएंगे अभी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपको भी अच्छे अच्छे साफ सुथरा राइटिंग में लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से अभी बायोलॉजी का भी ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।